माउस में जब राइट क्लिक करते हैं और उसमें जितना सारा ऑप्शंस आता है यानी सभी कमांड्स का एक एक कमांड्स का क्या काम है और उसको करते हैं कैसे हैं, यानी एक एक स्टेप वाइज आपको इस वीडियो में आपको सीखने को मिलेगा। और इसी तरह का कंप्यूटर से रिलेटेड वीडियो अगर आपको पसंद आता है या आप सीखना चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। देखिए, सबसे पहले क्या करना है आपको, माई कंप्यूटर या माई डॉक्यूमेंट्स आप ओपन कर लीजिए जहाँ भी आपका फाइल बना हुआ है। ठीक है, जैसे कि यहाँ पर मान लीजिए मेरा एक फाइल बना हुआ है, तो इस फाइल को देखिए सिलेक्ट करना यानी तो हमारा क्लिक होता है। क्लिक यानी लेफ्ट बटन को एक बार प्रेस करके छोड़ देते हैं तो क्लिक होता है। तो क्लिक करने से फाइल हमारा सिलेक्ट होता है। लेकिन जब इस फाइल के ऊपर हम लोग कोई राइट क्लिक करेंगे, ठीक है, जैसे माउस का पॉइंटर आपका फाइल के नेम के ऊपर ही रहना चाहिए और माउस का आपको राइट बटन को एक बार प्रेस करके छोड़ देना है। याद रखिए कि राइट क्लिक करने समय आपका माउस का बटन हिलना नहीं चाहिए। तो चलिए इसको राइट क्लिक करते हैं। अब राइट क्लिक में देखिए सबसे पहला हमारा ऑप्शन आता है ओपन का। ओपन यानी जो हमारा फाइल है उसको हमको ओपन करना है और ये बाय डिफ़ॉल्ट ओपन हो जाएगा जिस एप्लीकेशन में आपका ये फाइल बना हुआ है। जैसे कि यहाँ पर आप आइकॉन देख के पहचान सकते हैं कि ये माइक्रोसॉफ्ट वर्ड का फाइल है। तो चलिए यहाँ ओपन में क्लिक करते हैं। देखिए जैसे ओपन में क्लिक करेंगे तो ये देखिए जो भी फाइल्स का डाटा है, इंफॉर्मेशन इसमें जो भी टाइप किया हुआ है ये सारा हमारा ओपन हो गया किसमें, माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में। तो जो भी आपका फाइल होगा जहाँ भी किसी भी एप्लीकेशन में आपका सेव किया हुआ हो तो वो आपका ओपन हो जाएगा। चलिए एक इन्फॉर्मेशन आप लोग यहाँ दे देते हैं। जैसे ये हमारा इंस्टीट्यूट का है सिलेबस, ठीक है। अगर आप कहीं घर पे कंप्यूटर सीखे हैं या कहीं सीखे हुए थे, ठीक है, और आपके पास अगर सर्टिफिकेट नहीं है, अगर आप सर्टिफिकेट लेना चाहते हैं, ठीक है, ऑनलाइन आपको पोर्टल से मिल जाएगा, ऑल ओवर इंडिया वैलिड होगा, ISO सर्टिफाइड है, ये गवर्नमेंट अप्रूव्ड है। तो डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक दे देंगे और क्या करना है आपको वो भी उसमें लिखा हुआ रहेगा। और एक व्हाट्सएप नंबर होगा, उसमें आप व्हाट्सएप करेंगे, आगे का स्टेप आपको हम बता देंगे कि आपको सर्टिफिकेट कैसे मिल सकता है वो भी घर बैठे। ठीक है, चलिए अब आगे देखते हैं। एक तो ये ओपन हो गया। ओपन के बाद देखिए दूसरा क्या, राइट क्लिक कीजिएगा तो एडिट है, यानी जो फाइल में हमारा डाटा है उसमें अगर हमको चेंजिंग करना चाहेंगे तो एडिट करेंगे, उसमें भी ओपन हो जाएगा। यहाँ पर कोई भी चीज़ हम लोग यहाँ पर एडिट, देखिए जैसे सिलेक्ट कर दिया, मान लीजिए फॉन्ट कलर हमको चेंज कर देना है यानी एडिट कर सकते हैं। नेक्स्ट क्या है कि इसमें फिर राइट क्लिक करेंगे, देखिए नया यानी न्यू फाइल बनाना है तो वो आप कर सकते हैं। प्रिंट का काम क्या है कि इस फाइल को डायरेक्ट हमको प्रिंट करना है तो आप प्रिंट में क्लिक कर देंगे तो डायरेक्ट प्रिंट हो जाएगा। एक एप्लीकेशन देखिए इसमें इंस्टॉल किया हुआ है 7zip, उसमें भी आप कर सकते हैं। ओपन विथ का काम आता है कि ये फाइल जैसे हमारा माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में बना हुआ है, अब इसको अगर हम मान लीजिए देखिए उसी का कंपेटेबल है माइक्रोसॉफ्ट वर्डपैड, तो ये वर्डपैड में अगर क्लिक करेंगे तो वो फाइल हमारा वर्डपैड में ओपन हो जाएगा, जबकि ये फाइल हमारा बना हुआ किसमें था, माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में। तो उसमें ओपन विथ का यूज करके दूसरा एप्लीकेशन के साथ भी आप उसको ओपन कर सकते हैं। शेयर आप कर सकते हैं इसको, ठीक है, जो भी आपका कंप्यूटर में इंस्टॉल किया होगा, सोशल मीडिया का जो भी एप्लीकेशन इंस्टॉल किया होगा उसके साथ भी आप इसको शेयर कर सकते हैं। अब देखिए जो इम्पॉर्टेंट चीज़ है ये है आर्चिव के लिए, ठीक है, यानी हमको रार फाइल बनाना है। तो रार फाइल बनाने के लिए देखिए ऐड टू आर्चिव डायरेक्ट आप कर सकते हैं, जिसमें आप अपने कोई एक नाम देंगे, यहाँ पर आपका नाम दिया कि उसी नाम से आपको बनाना है, ठीक है, ये सारा एक ही काम का आता है। तो चलिए इसमें एक तो करके देखते हैं। देखिए ऐड टू आर्चिव में क्लिक करते हैं और यहाँ पर आपको फाइल का नाम देना है, जो भी आप फाइल का नाम देना चाहेंगे। जैसे कि मान लीजिए हम यहाँ नाम देना चाह रहे हैं सिलेबस, ठीक है, और इस फाइल में यानी जो हमारा जिप फाइल बनेगा, ठीक है, जिप का फॉर्मेट देखिए यहाँ पर हम रार में रखेंगे या तो जिप भी आप कर सकते हैं। तो चलिए हम रार में रखते हैं। अब इसमें अगर आप पासवर्ड देना चाहेंगे इसमें कि कोई पासवर्ड दे तभी इस रार फाइल को कोई ओपन कर सके, तो इसमें आप सेट पासवर्ड में क्लिक करके यहाँ पर पासवर्ड की जगह कोई भी एक पासवर्ड दीजिए, उसके बाद यहाँ पर आप ओके में क्लिक करेंगे। ठीक है, ओके में क्लिक करने के बाद आप फिर से यहाँ पर इसको ओके में क्लिक कर दीजिएगा तो आपका देखिए वो रार फाइल यहाँ बन जाएगा। क्लियर। दूसरा देखिए तो सिंगल फाइल था। अगर आपको मान लीजिए मल्टीपल, जैसे ये चारों का चारों फाइल्स है और उसका हमको एक रार फाइल बनाना है, तो इसमें आपको मल्टीपल सिलेक्ट करना होगा। एक में क्लिक कीजिए, कीबोर्ड से कंट्रोल होल्ड करके रखिए यानी दबा कर रखिए और बाकी फाइल सब में क्लिक कर दीजिए तो ये सिलेक्ट हो गया। फिर उसे राइट क्लिक करके आप देखिए यहाँ पर ऐड टू आर्चिव में जाइए, फिर यहाँ पर आप कोई एक फाइल का नाम दे दीजिएगा। ठीक है, जैसे यहाँ पर मान लीजिए मेरा मल्टीपल फाइल्स है तो हम यहाँ पर मल्टीपल नाम दे देते हैं और यहाँ क्लिक कर देंगे किसमें, ओके में। तो ये चारों का चारों हमारा रार फाइल एक में बन जाएगा। समझ गए होंगे इसका क्या काम है। नेक्स्ट चलिए फिर देखते हैं, राइट क्लिक करके देखिए सेंड टू का काम क्या, देखिए अगर मान लीजिए आपका कंप्यूटर में कोई पेन ड्राइव बना हुआ है यानी अटैच किया हुआ है, बना हुआ नहीं, ठीक है,
नेक्स्ट चलिए देखते हैं, राइट क्लिक करके आप देखते हैं सेंड टू। सेंड टू में देखिए क्या है, सबसे पहला ये जो आपका फाइल बना हुआ है इसका अगर आप आइकॉन बनाना चाहेंगे डेस्कटॉप में तो यहाँ पर डेस्कटॉप में क्लिक कर देंगे तो उसका आपको आइकॉन बन जाएगा। फैक्स करना चाहेंगे या आप किसी को मेल भेजना चाहेंगे वो भी कर सकते हैं। यहाँ से देखिए कॉम्प्रेस करके जिप फोल्डर भी आप बना सकते हैं और यहाँ जो भी आपका अगर CD ड्राइव है तो उसमें भी आप डायरेक्ट राइट कर सकते हैं। और अगर कोई आपका पेन ड्राइव अटैच किया हुआ है कंप्यूटर में या आपका लैपटॉप में तो आप पेन ड्राइव में भी आप डायरेक्ट ट्रांसफ़र कर सकते हैं। ध्यान दीजिएगा, ठीक है। जब एक हमारे कंप्यूटर में फाइल्स बना हुआ है इसको हमको पेन ड्राइव में कैसे ट्रांसफ़र करना है तो सिंपल आप क्या करेंगे, राइट क्लिक सेंड टू, उसके बाद यहाँ पर आपका पेन ड्राइव का नाम दिखेगा उसमें आप क्लिक कर दीजिएगा तो फाइल आपका वहाँ पर ट्रांसफ़र हो जाएगा। अगर वैसा नहीं कीजिएगा तो फिर आपको कॉपी करके करना पड़ेगा, यानी इस फाइल में राइट क्लिक करके कॉपी करना है, कॉपी में क्लिक किए। दूसरा कहीं भी अगर आपको मान लीजिए पेस्ट करना है, सपोज कीजिए कोई एक हमको नया यहाँ फोल्डर बना लेना है और उस फोल्डर के अंदर हम जाएंगे और फिर वहाँ पर राइट क्लिक करके पेस्ट कर देंगे तो ये फाइल इस फोल्डर के अंदर भी पेस्ट हो जाएगा। जबकि आपको पेन ड्राइव में करना था तो आपको पेन ड्राइव इधर दिखेगा उसमें क्लिक कीजिए फिर राइट क्लिक करके पेस्ट कर दीजिएगा तो वो आपको पेन ड्राइव के अंदर ट्रांसफ़र होगा। और अगर आपको डायरेक्ट करना है तो राइट क्लिक करके सेंड टू और यहाँ पर आपका पेन ड्राइव दिखेगा, ठीक है। अब एक जगह से फाइल को हटा के दूसरा जगह ले जाना है, जैसे मान लीजिए ये फाइल हमको यहाँ पर नहीं रखना है, कहीं दूसरे फोल्डर पर उसको ट्रांसफ़र कर देना है तो यहाँ राइट क्लिक करके इसमें क्लिक करेंगे कि इसमें कट में क्लिक करेंगे। अब इस फोल्डर के अंदर ले जाना है, इसमें डबल क्लिक करके ओपन कर लेंगे फिर इधर राइट क्लिक करके पेस्ट कर देंगे। देखिए इसके अंदर आपका पेस्ट हो गया। फिर बैक चलते हैं, देखिए यहाँ पर आपका जो फाइल था वो यहाँ पर नहीं रहेगा, ये है कट का काम। फिर नेक्स्ट यहाँ देखिए राइट क्लिक करके यहाँ पर है शॉर्टकट, आप डायरेक्ट भी बना सकते हैं, डिलीट और रीनेम। डिलीट यानी है इस फाइल का हमको जरूरत नहीं, हमको रिमूव कर देना है, और रीनेम का है कि इस नाम को हमको बदलना है। तो चलिए जैसे रीनेम में क्लिक किए और चलिए यहाँ पर कोर्स जो है इसको हटा के हम नाम दे देते हैं सिलेबस, नाम दिए और उसके बाद इंटर कर देंगे, लेकिन नाम बदल गया, ठीक है। अब इस फाइल को अगर हमको मान लीजिए डिलीट करना है तो कोई भी फाइल यहाँ पर है उस फाइल को हमको डिलीट करना है, मतलब क्या है, राइट क्लिक करेंगे और डिलीट में क्लिक करेंगे फिर येस में क्लिक करेंगे तो वो फाइल हमारा डिलीट हो जाएगा। फिलहाल हमको यहाँ नहीं करना, चलिए नो में क्लिक करते हैं। और देखिए यहाँ पर नेक्स्ट है क्या है, प्रॉपर्टीज। जैसे ये फाइल आपका राइट क्लिक कीजिए, प्रॉपर्टीज में जाइए, ध्यान दीजिएगा यहाँ पर भी एक बहुत ही इंपॉर्टेंट वाला चीज़ आपको हम बताने वाले हैं। राइट क्लिक किए, ठीक है, राइट क्लिक प्रॉपर्टीज। अब यहाँ पर आपको जो इन्फॉर्मेशन मिलेगा फाइल का टाइप क्या है ये मिलेगा, ओपन विथ यहाँ पर माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस वर्ड है, आप चेंज में क्लिक करके दूसरा एप्लीकेशन भी ले सकते हैं तो डायरेक्टली आपको उस एप्लीकेशन में ओपन हो जाएगा। जो सबसे इंपॉर्टेंट है देखिए कि ये फाइल क्रिएटेड कब, आपका ये फाइल बना हुआ था, ठीक है, और इसको आपको मॉडिफाई कब किए हैं, एक्सेस यानी ओपन कब किए हुए हैं ये भी आपको यहाँ पर दिखेगा। और फाइल जो आपका साइज देखिए कितना है 16.1 KB, और साइज ऑन डिस्क यानी स्टोरेज डिवाइस में यानी हार्ड डिस्क में हमारा जगह कितना लिया है 20 KB जगह लिया है। अब इस फाइल को अगर आप रीड ओनली बनाना चाहते हैं कि इसमें कोई चेंजिंग नहीं कर सके तो आपको सिंपल रीड ओनली में क्लिक करके यहाँ पर अप्लाई कर देना है, फिर ओके कर देना है। अगर आप ये चाहेंगे यह फाइल आपका बना हुआ हो लेकिन हिडन हो जाए यानी छुप जाए, यानी कोई आपका ऐसा पर्सनल फाइल है, कोई भी कंप्यूटर ऑन करे ओपन करे लेकिन आपका फाइल उसको दिखाई नहीं देना चाहिए, यानी आप उसको छुपाना चाहते हैं तो आप इसको हिडन में क्लिक करके अप्लाई कीजिए फिर ओके कीजिएगा, वो फाइल आपका हिडन हो जाएगा।